साथियों, जो मेरे देश के नौजवान आज यह जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से धूप, बारिश, आंधी, तूफान में डटे हुए हैं, मैं इसके लिए अभिजीत भाई और इनकी पूरी टीम सोनम वांगचुक जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने देश के छात्रों, नौजवानों को जो जगाने का काम किया है। मैं इन्हें बार बार धन्यवाद देता हूं। देश में जब छात्र जाग गया, नौजवान जाग गया, बेरोजगार जाग गया, तो बदलाव निश्चित है, बदलाव होना है। और जब तक छात्रों की और नौजवानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से जो आंदोलन किया है, जो संसद मार्च किया है, पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में आप जवानों का, नौजवानों का, छात्रों का आपने सिद्ध कर दिया कि हम गांधीवादी देश के रहने वाले हैं, हम अहिंसा नहीं चाहते। आपने अहिंसक बिल्कुल नहीं किया, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। जो पेपर लीक हमारे देश में रोज हो रहे हैं, इसके लिए मैं देश की सरकार को बताना चाहता हूं कि ये नौजवान अब आपके बहकाने में नहीं आने वाला है। जितना आपने जाति और धर्म के नाम पर बांटना था, आपने बांटने का काम कर दिया है। अब ये नौजवान जाग चुका है और देश में बदलाव निश्चित होगा। मैं भारतीय किसान यूनियन सर छोटूराम की तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से मैं पूरा सहयोग और समर्थन आपको देने आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मंच पर बैठे हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और तमाम वरिष्ठ साथी यहाँ हैं, हम सभी का आप लोगों के साथ सहयोग है, सभी का पहले दिन से ही सहयोग है। और मैं उम्मीद करता हूँ जब तक देश का धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता, हमें यहाँ से उठकर नहीं जाना है। सोनम वांगचुक जी ने जो करके और अभिजीत जी ने जो करके दिखा दिया है, मैं समझता हूँ ये आंदोलन हमारे देश के लिए ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है। अब से पहले सबसे बड़ी बात है, आपने 1 महीने में सरकार की आंखें नहीं खुली, जब उन्हें दिखाई दे गया कि अब हमारा नौजवान किसी के हाथ में नहीं आने वाला है। जब रात में देश का प्रधानमंत्री 12 बजे एक रील बनाकर और देश को धोखा देने का काम करता है। नीट का एग्जाम और तमाम जितने भी एग्जाम हैं, मैं नौजवान साथियों का जोश देखकर मुझे अंदर से इतनी खुशी और इतना दुख भी हो रहा है कि आज ये देश की गूंगी बहरी सरकार एसीओ में बैठकर, कमरों में बैठकर उन्हें ये नौजवान साथी नहीं दिखाई दे रहा है कि जो धूप और पसीने में, मैं समझ रहा हूँ कि ये लोग कैसे बैठे हुए हैं। हम जो किसान हैं, हमें तो आदत है, लेकिन ये बच्चे पढ़ने लिखने वाले, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही बच्चों का, हमारे ही बच्चों से लड़ाया जा रहा है। जो देश का जवान नौजवान से लड़ रहा है, मैं उन्हें भी बताता हूँ कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये बेरोजगार, इन बच्चों का भविष्य हमारे देश की सरकार ने बिगाड़ दिया, खराब कर दिया और इन्हीं के ऊपर लाठियों, डंडों, गोलियों से मार किया जा रहा है, इन्हीं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मैं देश की सरकार को, प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्दी से जल्दी करा दो, वरना कहीं आपके हाथ से सारी बागडोर ना चली जाए। मुझे पूरी उम्मीद और आपका जोश देखकर मुझे लगता है कि मोदी जी आपको तो जाना ही पड़ेगा। अब ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जोश, यही जोश है जो रात को प्रधानमंत्री को 12 बजे एक रील के माध्यम से देश को धोखे का काम किया गया। आप इनकी आवाज वहां तक पहुंची, उन्होंने इस्तीफे के बारे में कोई बात नहीं की, सुधार के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने नीट का एग्जाम दोबारा करा दिया है और नीट के एग्जाम में जो बच्चे पास हुए हैं, मुझे शुभकामनाएं दे रही हैं।
डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। नेताजी वहाँ मैं साथियों मौका ठीक मिल गया अपने संगठन का, अपने किसान साथियों का पूर्ण समर्थन आपके साथ है। जब तक आप आंदोलन करेंगे हम तन मन और धन से आपके साथ खड़े हैं। मैं एक नारा लगाऊंगा, इनकलाब इनकलाब, देश की भ्रष्टाचार सरकार को बर्खास्त करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नौजवान साथियों के साथ, छात्रों के साथ इंसाफ करो। जय जवान, जय किसान, जय भारतीय किसान यूनियन सर छोटूराम। बहुत बढ़िया भाई नेताजी, बहुत बढ़िया। आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जवान, जय जवान, वंदे। आप सब लोग बैठ जाइए, जितने भी लोग पीछे खड़े हुए हैं प्लीज बैठ जाइए। एक बार पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, बैठ जाइए।